बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, एक छोटा सा संदेशा है, सेवा से संबंधित है। सभी भाई बहन एक बार लाइव जुड़ जाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक दास गुरुदेव भगवान का जयकारा लगाता है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले, राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, असंवाद, अमित ओझा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर। 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब, शब्द स्वरूपी राम, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, सेवा से संबंधित एक छोटा सा संदेश है। सभी भगत भाई बहन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि दास को रात्रि की वीडियो की तैयारी करनी है। तो अभी आपको पता है, सप्ताह भर पहले दास को लाइव आने के लिए, सेवा के लिए एक लैपटॉप की आवश्यकता थी। तो उसके लिए सभी भगत भाई बहनों की सेवा लगनी आवश्यक थी। दास को परमात्मा ने प्रेरणा की। दास ने आप सभी भगत भाई बहनों को सेवा के लिए मैसेज किया था और दास ने आप जियों को फोन पे नंबर, गूगल पे नंबर, अकाउंट नंबर भी दिया था कि जो भी भगत भाई बहन अपना सहयोग करना चाहते हैं वो दास को सहयोग कर सकते हैं। तो परमेश्वर की दया हुई, कुछ एक आत्माओं को परमात्मा ने प्रेरणा की और उन आत्माओं ने दास के पास में सेवा भेज दी है। और दास ने कहा था कि जैसे ही दास के पास में आवश्यक सेवा आ जाएगी, दास उसी समय आप जियों को लाइव आके सूचित कर देगा। क्योंकि हम सत्सेवक भाई बहनों का मकसद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरह ये नहीं है कि आने दो आने दो आने दो, नहीं। जब आवश्यकता होगी तो सार्वजनिक तौर पर आप सभी को वीडियो बनाकर सूचित कर दिया जाता है और जब आवश्यकता समाप्त हो जाएगी तो सबको सूचित किया जाता है कि सेवा बंद हो चुकी है। तो परमात्मा ने जिन जिन भगत भाई बहनों की सेवा लगवानी थी, परमात्मा ने लगवा दी है और दास के पास में जो है लैपटॉप की सेवा आ चुकी है। इससे ज्यादा दास को आवश्यकता नहीं है। तो सभी भाई बहनों को ये सूचित किया जाता है कि ये लाइव वीडियो देखने के बाद कोई भी भगत भाई बहन दास को सेवा ना डाले। कोई भी भगत भाई बहन ये लाइव वीडियो देखने के बाद में मुझ पवन दास को सेवा के तौर पर पैसा ना डाले,
क्योंकि जितनी आवश्यकता थी आप और हमारी को इतनी थोड़ी बहुत आवश्यकता होती है। परमात्मा दया करते हैं, भगत भाई बहन अपनी सेवा लगवा देते हैं, हमारा काम चल जाता है। बाकी हमने सतलोक आश्रम वालों की तरह ना तो कोई राजनीति करनी है, ना किसी के लिए कोई स्टेडियम बनाना, ना हॉस्पिटल बनाना, ना कोई आश्रम बनाना, ना किसी का जाट भवन बनवाना, ना फालतू में किसी गौशाला में जाके भंडारे करने, ना गुंडों की सीबीआई जांच करवानी हमने, ना हमने आरक्षणों में जाके बैठना, उनको चंदा देना। तो दास को तो इतनी लाख 2 लाख रुपए की आवश्यकता होती है। कभी कभार परमात्मा दया करते हैं, भाई बहन अपना सहयोग कर देते हैं। तो दास को जो लैपटॉप चाहिए था उसके लिए परमात्मा ने सेवा भिजवा दी, कुछ एक भगत भाई बहनों ने अपनी सेवा लगा दी, तो उसके बाद हमें आवश्यकता नहीं है। तो भाई और बहनों, ये दास का लाइव वीडियो देखने के बाद कोई भी भगत भाई बहन दास के जो है फोन पे गूगल पे सेवा ना डाले, क्योंकि सेवा समाप्त हो चुकी है। और इस वीडियो को देखने के बाद यदि कोई भगत भाई बहन मुझ पवन दास को सेवा डालेंगे, पैसा डालेंगे, तो वो पैसा फिर आपका स्वीकार्य नहीं होगा, वो आपका सेवा में नहीं लगेगा। यानी आप भेज देंगे, उसके बाद भी आपका व्यर्थ ही होगा। क्योंकि यहाँ जो भी कुछ होता है परमात्मा की प्रेरणा से होता है, उन्हीं के आदेश से होता है। इसलिए जब आपको सूचित किया जाए उसी समय आपने सेवा करनी है, जब आपको मना कर दिया जाए उसी समय आपने बंद कर देनी है। तो जो भी भगत भाई बहन अपनी सेवा डालना चाहते हैं, उन भगत भाई बहनों से प्रार्थना है, फिलहाल आप जियो ने सेवा नहीं डालनी है। जितनी दास को आवश्यकता थी लैपटॉप के लिए परमात्मा ने दया कर दी है। फिर कभी जरूरत पड़ेगी तो दास इसी प्रकार से लाइव आके सभी भगत भाई बहनों को सेवा के लिए सूचित अवश्य करेगा। इसलिए फिलहाल ये लाइव वीडियो देख रहे भाई बहन मुझ पवन दास को अब सेवा ना डालें, बिल्कुल भी ना डालें भाई और बहनों। और जिन जिन भगत भाई बहनों की सेवा हो चुकी है उनके लिए परमात्मा का संदेश है, दास आप जीव को सुनाना चाहेगा, ताकि किसी के मन में कोई दोष पैदा ना हो। तो जूली बहन को परमात्मा लाइव दिखाते हैं, आंखों से दिखाते हैं, कोई शौपन की बात नहीं है। और परमेश्वर जी ने इस सेवा के विषय में क्या संदेशा पहुंचाया है, ये ऑडियो 6 मिनट की है, दास आप जीव को सुनाना चाहेगा, ध्यान से सुन लेना आप जी। और ये ऑडियो सुनने के बाद भाई और बहनों आप लोगों को भी लगता होगा कि ये जूली बहन की अपनी बातें नहीं है, और क्यों कोई भगत भक्ति मार्ग में अपनी बातें बनाएगा इस प्रकार से, वो भी साथ संगत वाला। तो एक एक शब्द परमात्मा का है, परमात्मा के ही आशीर्वाद से सेवा शुरू होती है, और परमात्मा की प्रेरणा से ही दास सेवा को जो है बंद करने का संदेशा देता है। तो क्या कहा परमेश्वर ने, सुन लीजिएगा। जो भगत भाई बहन लेट जुड़े हैं, जो सेवा से संबंधित इस सूचना को नहीं सुन पाए हैं, वो वीडियो को समाप्त होने के बाद में दोबारा एक बार फिर से देखना, शुरू से देखना, क्योंकि जो सेवा चली थी वो सेवा समाप्त हो चुकी है। अब किसी भी भगत भाई बहन ने मुझ पवन दास को सेवा के नाम पे कोई पैसा नहीं भेजना है। फिर कभी आवश्यकता होगी परमात्मा के आशीर्वाद से संगत में संदेशा डाल देंगे। और जिन जिन भगत भाई बहनों की सेवा लग चुकी है उनके लिए परमात्मा का संदेश है, सभी भाई बहन सुन लें। तो मालिक जी ने दर्शन दिए, दासी को बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो बंदी छोड़ की, लौट को नहीं और की। सच्चाई भाई जी, दासी भी परमात्मा जी की संध्या आरती कर रही थी, तो बंदी छोड़ के संध्या आरती करके दंडवत प्रणाम कर रही थी। तो मालिक जी ने दर्शन दिए, दासी को दिखाया है, दासी को दिखाया परमात्मा एक तख्त पर बैठे हैं, जंगल सा है कुछ, मतलब ऐसा गार्डन वगैरह सा होता नहीं, ऐसा कुछ होता है, बगले से बने हुए होते हैं इस बाहर गार्डन, वहां पे लोग बैठ जाते थोड़ी हवा खाने के लिए, इस तरह की जगह है। तख्त पर परमात्मा बैठे हैं, आप जी वहां पर खड़े हो, और भगत भाइयों की लाइन लग रही है, जो सत्सेवक भाई बहन उनकी लाइन लग रही है। परमात्मा का स्वरूप जो दिखाया मालिक ने, वो एक सत्संग में सुनाया, दासी ने सत्संग में स्वरूप देखा है, दासा तन की भाषा बता रहे, उसमें परमात्मा कह रहे जैसे हमें कोई नीच कहता था, हाँ हम नीच से, हम कुतिया से, जैसा भी बोले तो दासा तन की भाषा होनी चाहिए। उसी तरह वही स्वरूप परमात्मा ने दिखाया है, सफेद कलर की कुर्ता पहने, और ऊपर का कॉलर वाला, और नीचे कुछ चूड़ीदार पजामे मालिक ने दिखाया है। आप जी वहां पर खड़े हो, परमात्मा तख्त पर बैठे हैं, आगे दान पेटी रखी हुई है, और सभी भाई बहन जो सेवा चल रही है, एक एक करके भाई बहन जा रहे हैं, परमात्मा के हाथ में सेवा दे रहे हैं,
और परमात्मा जी को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। मतलब लंबी दंडवत प्रणाम नहीं कर रहे हैं। परमात्मा जी तखत पर पालथी मार करके बैठे हैं, तो परमात्मा के चरणों में अपना सर रख के दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और परमात्मा ने आशीर्वाद दे रहे हैं सभी भाई बहनों को। और जो परमात्मा सेवा ले रहे हैं वो सेवा परमात्मा दान पेटी में डालते जा रहे हैं। इसी तरह से सब भाई बहनों से ले रहे हैं और दान पेटी में डाल रहे हैं। और जब हम भाई बहन जो सेवा दे करके आगे कुछ चले हैं तो वहाँ पे एकदम फूल फूल हो गए। जिस जगह पे भाई बहन पैर रख रहे वहाँ पे फूल फूल हैं, तो फूल फूल है ना, तो पैर रख कर वहाँ पे आ रहे हैं। जब सभी भाई बहनों ने सेवा अपनी अपनी दे दी तो जहाँ पे वो ग्राउंड है ना, जगह मैदान पड़ी है, वहाँ पे जो भाई बहन बैठे उनके नीचे फूल बिछ रहे हैं, फूलों के ऊपर वो बैठे हैं। और परमात्मा कह रहे हैं आपसे, बेटा तुझे जितना पैसा निकालना है इस दान पेटी से निकाल ले, तू घबरा मत, तू बस दिल खोल के सेवा कर अपने मालिक की, अपने भाई बहनों को नियंत्रण भक्ति मार्ग में आगे बढ़ा। जिस तरह से तू बढ़ रहा इसी तरह से ने भी बढ़ा। और दूसरी तरफ परमात्मा ने दिखाया कि मैनेजमेंट के लोग। तो अभी तक आपने जो सुना, किस प्रकार से परमेश्वर ने सभी भगत भाई बहनों की सेवा को स्वीकार किया है और जिन जिन भगत भाई बहनों ने सहयोग किया है, परमेश्वर ने दिखाया कि उनके पैरों के नीचे फूल बिछे हुए, फूल, उनके पैरों के नीचे फूल बिछे हुए। जहां जहां भी वो भाई बहन जा रहे हैं उनके पैरों के नीचे फूल बिछे हुए। परमात्मा बहुत प्रसन्न है। और दास के विषय में गुरुदेव कह रहे हैं कि बेटा तू चिंता मत करना, तू सेवा कर, निरंतर आगे बढ़। तुझे किसी भी चीज की आवश्यकता होगी, तुझे किसी भी चीज के भरोसे नहीं रहने दिया जाएगा। और जिस प्रकार तू सेवा में आगे बढ़ रहा है, भक्ति में आगे बढ़ रहा है, उसी प्रकार अपने अन्य भगत भाई बहनों को भी आगे बढ़ा, उनको संदेश दे। उसके बाद में परमात्मा ने जूली बहन को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के विषय में दिखाया, इन आश्रमों के बारे में दिखाया कि इन आश्रमों में जो भगत भाई बहन सेवा दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, उनके चारों तरफ कांटे कांटे बिछे हुए, कांटे कांटे, और कांटे भी बहुत लंबे वाले कांटे। ऑडियो को आप जी फिर से ध्यान से सुनिए। भाई बहन पैर रख रहे वहाँ पे फूल फूल हैं, तो फूल फूल है ना, तो पैर रख कर वहाँ पे आ रहे हैं। जब सभी भाई बहनों ने सेवा अपनी अपनी दे दी तो जहाँ पे वो ग्राउंड है ना, जगह मैदान पड़ी है, वहाँ पे जो भाई बहन बैठे उनके नीचे फूल बिछ रहे हैं, फूलों के ऊपर वो बैठे हैं। और परमात्मा कह रहे हैं आपसे, बेटा तुझे जितना पैसा निकालना है इस दान पेटी से निकाल ले, तू घबरा मत, तू बस दिल खोल के सेवा कर अपने मालिक की, अपने भाई बहनों को नियंत्रण भक्ति मार्ग में आगे बढ़ा। जिस तरह से तू बढ़ रहा इसी तरह से ने भी बढ़ा। और दूसरी तरफ परमात्मा ने दिखाया कि मैनेजमेंट के लोग हैं जो पैसे दे रहे हैं, मतलब जो दान किया, उनके चारों तरफ कांटे कांटे हैं। तो दासिन का मालिक ये सब क्या है, इनकी तरफ ऐसे कांटे क्यों, तो आपको दान कर रहे हैं। फिर इनके जीवन में इस तरह से जहाँ पे पैर रखे वहाँ पे कांटे, जहाँ पे बैठे वहाँ पे कांटे, कांटे भी बहुत बड़े बड़े बम्बर के कांटे। दूसरी तरफ मैनेजमेंट वालों के विषय में दिखाया गुरुदेव भगवान ने खुली आंखों से जूली बहन को कि इन आश्रमों में जो भगत भाई बहन दान कर रहे हैं, ज्योति पाठ का या जैसा भी है, तो उनके चारों तरफ कांटे कांटे बिछ रहे हैं। तो जूली ने कहा कि गुरुजी ये क्या है, मैं तो समझ नहीं पाई परमात्मा। हम सत्सेवक भाई बहन जो आर्थिक सहयोग कर रहे हैं तो हमारे पैरों के नीचे फूल ही फूल बिछ रहे हैं, मैनेजमेंट वाले इन आश्रमों में दान कर रहे हैं तो कांटे कांटे बिछ रहे हैं, ये भी तो आप ही को दान कर रहे हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा दान तो द्रौपदी ने भी किया था, दान तो द्रौपदी ने भी किया था, लेकिन क्या उसका दान उस अंधे महात्मा के हाथ लगा था? द्रौपदी ने पूरी साड़ी फाड़ दी थी, लेकिन एक टुकड़ा उस अंधे महात्मा के हाथ में लगा था, और उसी के प्रतिफल में, उस एक टुकड़े के प्रतिफल में परमात्मा ने उसका चीर बढ़ाया था। द्रौपदी ने तो पूरी साड़ी फाड़ दी थी, लेकिन पूरी साड़ी का दान परमात्मा ने उसको नहीं दिया। जो उस अंधे महात्मा के हाथ में लगा था साड़ी का टुकड़ा, उसी के बदले में परमात्मा ने उसका चीर पढ़ाया था। और मालिक अपनी वाणी में क्या कहते हैं, एक लीर के कारण, यानी एक टुकड़े के कारण, जबकि द्रौपदी ने तो 8-10 टुकड़े फाड़ फाड़ के फेंके थे, वो भी तो दान ही था, लेकिन वो साड़ी के टुकड़े उस अंधे महात्मा के हाथ में नहीं आए थे। जो टुकड़ा हाथ में आया केवल उसी के प्रतिफल में परमात्मा ने उसका चीर बढ़ाया।
तो मालिक कहते हैं एक लीर के कारणे मेरे हो गए चीर अपार, जो मुझे पहले पता होता मैं देती सब कुछ वार। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटी इनका दान मेरे हाथ नहीं लग रहा। इन आश्रमों में ये जो दान कर रहे हैं ना, ये तो ऐसे दान करते हैं जैसे कोई टोने टोट के करते हैं, जैसे चौराहे के ऊपर कोई टोने टोट के करते हैं, यूं अनाज के दाने फेंक के, 1 रुपया फेंक के, और पीछे मुड़ के भी नहीं देखते कि पता नहीं हमें खा जाएगा कोई। ये तो इस प्रकार से अंधे होके दान कर रहे हैं। इनको यही नहीं पता कि हम जो पैसा आश्रम में दे रहे हैं वो कहां जा रहा है, वो किस काम में लग रहा है, वो पैसा हमारा कर्म तो नहीं फोड़ेगा। तो ये तो इस प्रकार से दान देके इन आश्रमों में पीछे मुड़ के नहीं देखते। पीछे मुड़ के देखने का मतलब है, गुरुजी कहना चाहते हैं कि इनको ये पता ही नहीं कि हमारा पैसा कहां लग रहा है। आरक्षण में जा रहा है, स्टेडियम बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, गुंडों की सीबीआई जांच में लग रहा है, जाट भवन बन रहा है, गौशाला में भंडारा चल रहा है, या वैसे कोई या जैसे कोई बल्कि ऐसो आराम में आपका पैसा उड़ाया जा रहा है। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा ये तो ऐसे दान कर रहे हैं जैसे कोई टोना टोटका करता है, कोई जंतर मंत्र करता है, चौराहे पे 2 रुपया फेंक दिया फिर मुड़ के नहीं देखना कि तेरे पैसे का क्या होगा। तो गुरुदेव ने कहा कि इनका दिया हुआ दान व्यर्थ है, बेकार है, ये मोक्ष में किसी प्रकार का कोई भी सहायता इनकी नहीं करेगा। इसलिए आने वाले समय में इन भगत भाई बहनों के राह में कांटे बिछेंगे, कांटे। जब परेशानी आएंगी, संकट आएंगी, तो इनको किसी प्रकार की कोई राहत इस दान के बदले में नहीं मिलेगी। क्या दिखाया? परमात्मा कह रहे कि दान तो द्रौपदी ने भी किया था, पर उसके क्या दान लगा? दान हुआ लगता है जो गुरु के हाथ में आए, और जो ये दान कर रहे गुरु के हाथ में आ ही नहीं रहा है। ये तो ऐसे दान कर रहे इसको टोटका करता है ना, फेंक दो पीछे को, मुड़ के मत देखो नहीं तो वो तुम्हें भूत लग जाएगा। इसी तरह का दान करते हैं, पीछे मुड़ करके नहीं देखते कि इनका दान गुरुजी की गोद में गिरा, उनके हाथ में गया, या जमीन में गिर गया, किसी और ने उठा लिया। कोई दारू पी रहा, शराब पी रहा, मच्छी खा रहा, मांस खा रहा है, वेश्यावृत्ति कर रहा है, ये पीछे मुड़कर देखते हैं कि इनका पैसा गया कहाँ। सही कहा परमात्मा ने कि ये पीछे मुड़ के देखते नहीं कि तुम्हारे दान से क्या हो रहा है। कोई शराब पी रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई रंडीबाजी कर रहा है, कोई वेश्यावृत्ति कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। और सही बात है भाई और बहनों, आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच करवाने के लिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने भक्तों के दान का 5 लाख रुपया राजपूत करणी सेना को दिया। अब राजपूत करणी सेना के लोग तो राजपूत हैं, वो तो ठाकुर है भाई, वो तो शराब भी पीते हैं, मांस भी खाते हैं, राजनीति भी करते हैं, तंबाकू भी पिएंगे, सिगरेट भी पिएंगे, उल्टे काम भी करेंगे वो तो ये दोष किसको लगा? भक्तों को लगा। हरियाणा के जाट आरक्षण में करोड़ों रुपया चंदे के रूप में दे दिया गया भक्तों के दान का। अब वो जाट भाई लोग तो भैया मांस भी खाएंगे, बियर भी पिएंगे, शराब भी पिएंगे, हुक्का भी पिएंगे, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, राजनीति, उल्टे काम करेंगे वो तो ये दोष भक्तों को भी लगा। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि ये लोग ये देख ही नहीं रहे कि हम जो पैसा इन आश्रमों में दे रहे हैं, हमारा पैसा कहां जा रहा है, किस काम लग रहा है। तो बेटा उनके जीवन में तो कांटे ही चुभेंगे। बस ये तो फेंक दिए टुटके की तरह, पीछे मुड़ के नहीं देखना, आगे को भाग लिए। इनका पैसा हमारे पास नहीं आ रहा। और जिस तरफ मैनेजमेंट उस तरफ काल का रूप परमात्मा ने दिखाया। काल बैठा है, बड़े बड़े सींग उसके हैं, खूब हंस रहा है, अजीब सा चेहरा, दासी की तरफ डर भी लगता है देख करके। इस तरह का परमात्मा ने दिखाया, वो रो रहा है। फिर आग से चारों तरफ लग गई है, तो वो मतलब जैसे अमेरिका में आग लग रही है, इसी तरह से मतलब फटाके से छूट रहे जहाँ पे वो मैनेजमेंट के भाई बहन खड़े हैं। अफरा तफरी मची हुई है, और जिधर सत्सेवक भाई बहन है उधर तो चारों तरफ से बर्फ की सिल्ली खड़ी हुई है। मतलब आग उनकी तरफ नहीं आई, बर्फ की जो सिल्ली होती है, बर्फ की सिल्ली आप जानते होंगे, वो चारों तरफ से परमात्मा ने खड़ी कर दी। आग उन तक पहुंची नहीं रही है, और वो आराम से भक्ति कर रहे, और परमात्मा सबको आशीर्वाद दे रहे, सब खुश हैं। इन दृश्य देख के दासी को बहुत रोना आ रहा है, बहुत रोना आ रहा है। दासी को बहुत तकलीफ हो रही कि दासी परमात्मा की सेवा नहीं पहुंचा पा रही। हमारे घर के बच्चे भी ऐसे, उनसे कहा वो भी कोई नहीं सुन रहा। दासी को दिखाया परमात्मा, दासी भी इन्हें मालिक के हाथों में सेवा दी है। परमात्मा सर पे हाथ फेरा, कह रहा है बेटा तू दुखी क्यों हो रही, दुखी मत हो, हम तेरी स्थिति को समझते हैं।
और आप जिसे कह रहे हो तो चिंता मत कर, जितना पैसा चाहे इतना निकाल ले, तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और भाई बहनों से कह रहे, देखो भाई बच्चों, तुम अपने अपने मन में कोई दोष मत लाना कि हम पवन भैया को पैसा दे रहे, पता नहीं वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। वो तुम्हारा पैसा नहीं ले रहा, वो तो सिर्फ एक निमित्त है। उसका शरीर तुम्हें दिख रहा, पैसा हमारे पास आ रहा, हमारे हाथों में। हम पहले पैसा तुम्हारा लेंगे, उसके बाद हम इसको देंगे, और हम जो कहेंगे वो ये करेगा, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रहा। और तुम्हें तो दिख रहा है कि तुम तो अपने गुरु के हाथों में पैसा दे रहे। तुम्हें तो दिख रहा है कि तुम तो अपने गुरु के हाथों में पैसा दे रहे हो। बहुत सारे भाई बहन इसका गलत निकाल लेंगे यार थे। ये बात जो कही जा रही है कि तुम तो देख रहे हो कि तुम तो अपने गुरु के हाथों में पैसा दे रहे हो, तो ये बात का मतलब ये है कि जूली बहन को परमात्मा ने जो दिखाया कि जैसे परमात्मा तख्त पे बैठे हुए हैं, सभी भगत भाई बहन जाके अपने गुरुजी के हाथ में पैसा दे रहे हैं, गुरुजी उसको दान पेटी में डाल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि तुम तो अपने गुरुजी के हाथों में पैसा दे रहे हो। तुमने हमें पैसा दिया, तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे गुरु ने दान पेटी में डाल दिया। अब वो पवन वो करेगा जो तुम्हारे गुरुजी कहेंगे। इसलिए मन में बेटा दोष मत लाना, अगर तुमने दोष लाया तो तुम्हारी सारी सेवा व्यर्थ हो जाएगी, कोई मतलब की नहीं रहेगी। और काल तो चाहता है डगमग करने की। इसलिए बच्चों दिल खोल के सेवा करो, घबराना नहीं कि हमारी सेवा कहाँ जाएगी। तुम्हारा गुरु तुम्हारी सेवा अपने हाथ में ले रहा है, और आप मतलब ऐसे बैठे हो परमात्मा के चरणों में, जैसे हनुमान जी राम जी के चरणों में बैठते, इसी तरह से सर को झुका के एकदम मायूसी के साथ, एकदम आधीनी के साथ सर को झुकाए हो, हाथ को जोड़े हो। इसी तरह से आप जी बैठे हो गए सर, और परमात्मा के सर में हाथ फेर रहे, बेटा तू घबरा मत, चिंता मत कर, तेरी सेवा कभी खत्म नहीं होगी, तुझे सेवा में हमेशा आगे बढ़ना है और लगा रहना है। बस दासी ने इतना ही देखा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये ऑडियो भाई और बहनों, जिस दिन दास ने सेवा के लिए मैसेज डाला था उसके दूसरे दिन ही जूली बहन ने दास को डाल दी थी। 5-7 दिन हो गए हैं, लेकिन मैंने आपको ये ऑडियो पहले नहीं सुनाई क्योंकि दास के मन में ये विचार आया कि अपने को ज्यादा सेवा की आवश्यकता है नहीं, और यदि ये ऑडियो मैं भगत भाई बहनों को सुना दूंगा तो भगत भाई बहन भावनाओं में बहकर दास को सेवा डालने लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। और दास को भाई बहनों उसका करना क्या है, कोई मतलब नहीं है दास का। दास के तो सारे रास्ते भगवान ने बंद कर रखे हैं, यारी दोस्ती रिश्तेदारी समाज, फालतू में किधर आना जाना घूमना फिरना, सब कुछ सारे दरवाजे दास के गुरुदेव ने बंद कर रखे हैं। दास तो केवल अपने घर में रहता है और ये जो परमात्मा की पुस्तकें हैं इनके ऊपर वीडियो बनाता है। इसके अलावा दास ना कहीं जाता ना कहीं आता। बाहर का हम लोग पानी तक नहीं पीते तो पैसा बर्बाद होगा कहां आप और हमारे से। तो दास ने इसलिए जानबूझ के ये ऑडियो नहीं डाली आप भाई बहनों को पहले कि कोई भाई बहन भावनाओं में बहकर और आवश्यकता से ज्यादा कोई सेवा वगैरह ना कर दे, इसलिए दास ने ऑडियो नहीं डाली थी। अब सेवा समाप्त हो चुकी है, अब किसी भी भगत भाई बहन ने 1 रुपया भी नहीं डालना है, और आप डालोगे तो मेरे पास आएगी भी नहीं, क्योंकि दास का छोटा मोटा 0 बैलेंस वाला वो खाता मैंने खुलवा रखा था, वो खाता भी जो है बैंक वालों ने ब्लॉक कर दिया। क्योंकि अब भगत भाई बहन है, कोई जो है 20 रुपए डालता है, कोई 50 रुपए, कोई 100 रुपए, तो ज्यादा जब ट्रांजैक्शन हो जाती हैं तो थोड़ी सिक्योरिटी के हिसाब से बैंक जो है खाते को जो है मतलब टेम्परेरी उसको ब्लॉक कर देता है, महीने 2 महीने के लिए उसको ब्लॉक कर देता है, बैंक में जाके वो खुलवाना पड़ता है। तो दास का जो खाता भी है बैंक ने वो ब्लॉक कर रखा है। आप लोग बहुत सारे भाई बहन अगर कोशिश भी कर रहे होंगे तो पैसा नहीं जा रहा होगा, क्योंकि वो बैंक ने जो है वो ब्लॉक कर दिया है। तो मालिक ने जितनी आवश्यकता थी, दास को एक लैपटॉप चाहिए था, बस लैपटॉप जितनी सेवा दास के पास आ गई। अब सेवा बंद हो चुकी है, अब फिर कभी सेवा चलेगी तब दास आप जियों को सूचित करेगा। इसलिए कोई भी भगत भाई बहन मुझ पवन दास के फोन पे गूगल पे या जो खाता आप जियों को दिया था, आप जी उसमें बिल्कुल भी सेवा ना डाले, कोई भी पैसा आप जी उसमें ना डाले। अगर ये वीडियो देखने के बाद आप जियों ने सेवा डाल दी, आप जियों ने पैसा डाल दिया, तो आप जियों का वो जो सेवा है वो नहीं लगेगी, वो सेवा आपकी नहीं मानी जाएगी, वो सेवा फिर परमात्मा को स्वीकार्य नहीं होगी। क्योंकि यहां पर जो भी काम होता है परमात्मा की प्रेरणा से होता है, उनके आदेश से होता है, और आदेश से बाहर यदि हम चलेंगे तो फिर परमात्मा भाई और बहनों सेवा को स्वीकार नहीं करेगा, चाहे आप कितना ही कुछ करो। तो कोई भी भगत भाई बहन इस वीडियो को देखने के बाद दास को सेवा ना डाले। सिर्फ एक लैपटॉप की जरूरत थी, परमात्मा ने सेवा भिजवा दी, बाकी दास का कोई फालतू का खर्चा है नहीं।
अपने घर पे रख के मुझे कुछ उसका जो है वो करना नहीं है। तो मालिक की दया, ये छोटा सा संदेशा था, सभी भाई बहनों को देना था। जिस प्रकार आपने उस पहले वाले वीडियो को, सेवा वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया था, इसी प्रकार आप इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो भी सभी भगत भाई बहनों के पास में पहुंच जाए। और जो भगत भाई बहन अपनी सेवा लगाने के इच्छुक हैं, वो अपनी सेवा फिलहाल रोक दें, वो अपनी सेवा ना लगाएं। फिर कभी मालिक दया करेंगे, जरूरत पड़ेगी, दास इसी प्रकार लाइव आके आपको सूचित करेगा, उस समय आप अपनी सेवा लगाना। बाकी आप बिल्कुल भी ना लगाना, बिल्कुल भी ना लगाना कोई भी भगत भाई बहन। दास की प्रार्थना है, ये माया है, ये बहुत ही गंदी चीज है, ये वैश्या से भी बुरी चीज है, वैश्या से भी। ये जिसके घर में ज्यादा आ जाएगी उसका बेड़ा गर्क करेगी, उसको बर्बाद करके छोड़ती है। खैर, यहां तो परमात्मा ने ज्ञान से ठोक दिया है, परमात्मा का आशीर्वाद है, इसलिए हम भाई बहन तो चाहे कितनी सेवा आ जाए, चाहे कितनी माया आ जाए, हम तो उसका दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें तो परमात्मा ने माया के गुण और अवगुण दोनों से हमारे को परिचित जो है करवा दिया है। लेकिन जो नियम है, हम नियम के अनुसार ही चलेंगे। हम लोग एक भूखे भेड़िए की तरह, इन सतलोक आश्रम वालों की तरह हम लगातार सेवा नहीं लेंगे भाई बहनों से। नहीं, हमें कोई राजनीति नहीं करनी, कोई गुंडों की सीबीआई जांच नहीं करवानी, हमने फालतू में भक्तों का पैसा स्टेडियम में बर्बाद नहीं करवाना, गांव वालों के लिए रोडें नहीं बनवानी। इसलिए कोई भी भगत भाई बहन सेवा ना डाले, और इस वीडियो को सभी भगत भाई बहन ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि अन्य भगत भाई बहनों तक भी ये संदेशा पहुंच जाए। तो इसी के साथ दास लाइव वीडियो को समाप्त कर रहा है। सभी भाई बहन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।